पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। और पाकिस्तानी कौम का जो पैसा जो लोग बेदरेग इस्तेमाल करते थे उनकी तफसीलात सामने आ गई हैं। तोशा खाना का 2002 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड आ गया है। उस रिकॉर्ड पे हमने सीरियस रिजर्वेशन की हैं। हमें एतराज़ात हैं कि वो ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसमें टेम्परिंग की गई है, तब्दीली की गई है। और अदालत से कहा कि वो रिकॉर्ड सर्टिफाइड करके अटेस्ट करके इस पर अटॉर्नी जनरल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये रिकॉर्ड हम डाल रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं एतबार है इस पर। कल अजहर सिद्दीक ने अपना कुछ तोहफा अजहर को सिद्दीक को मिला है और उसका अब्दुल्ला मलिक अगर ले जाए उसका इस्तेहकाक तो नहीं है। इसके अलावा जो सोर्स जिस किसी ने दिया है, इस पर अदालत के रिमार्क्स थे कि अगर अमेरिका में चले जाए तो वह पेन तोहफा देते हैं। यहाँ तो मर्सिडीज बेंज गाड़ियाँ मिलती हैं, यहाँ पर किस लिए दी जाती हैं, क्या मफादात हैं, ये अदालत के सामने। और दूसरा जो अहम इशू है कि ये सोर्स का यानी आया कहाँ से है, देने वाला कौन है, उसकी तफसीलात अदालत के साथ चैम्बर में डिस्कस होनी है। इलावाजी 2002 से पहले का डाटा सारा अदालत को दिखाना है। अदालत उस पर मुतमिन होगी। 2 दिन के बाद की डेट अदालत रखेगी जहां ये सारा मामला देखा जाएगा। तकरीबन 476 सफ़ात पर जो यहाँ होता रहा है। और गाड़ी मर्सिडीज नहीं ले सकते आप। और यहाँ जो घड़ियों पे इल्ज़ामात लगाते थे, यहाँ घड़ियाँ हो गई हैं, चाहे वो मरियम औरंगजेब हो या कोई और हो, सबके चेहरे बेनकाब हो चुके हुए हैं। अब इन्हें बताना होगा। और अगली बात याद रख लीजिएगा, मैं यहाँ ऐलान कर रहा हूँ कि ये तोशाखाना में जितनी तफसीलात हैं अक्सरियत ने अपने असासों में नहीं बताई हैं। ये इमरान खान को नाहल कराने चले थे, अब तैयारी कर लें। अब वो ही जो असासे डिक्लेयर नहीं किए हैं, अब उनकी बारी है। इलेक्शन कमीशन के सामने ये आज की रिपोर्ट सारी लेकर जाया जाएगा और इलेक्शन कमीशन से नाहली के हवाले से कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। शुरू में तो आपने देख ही लिया तोशाखाना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मेरा ख्याल है मैंने केसेस तो बहुत से मैंने किए हैं, मुफाद आमा में, पब्लिक इंटरेस्ट में। रेमंड डेविस हो, यूसुफ गिलानी को नाहलियत हो, ईमान मलिक बड़ा मशहूर केस था मेरा, और जनरल परवेज मुशर्रफ को की सज़ा के ख़िलाफ़ हो। लेकिन इससे लोगों की इतनी मुबारकबाद मिली है और सोशल मीडिया पे और बहुत से लोगों ने क्रेडिट दिया। अच्छा, वो क्रेडिट यानी इस तरह से दिया, वैसे तो इसमें शुरू में क्रेडिट जाता है अब्दुल्ला मलिक साहब का, मैं हमारी टीम का हिस्सा है कि वो इंफॉर्मेशन कमीशन कोशिशें करते रहे लेकिन कुछ नहीं निकला। अबूजर नियाजी साहब ने कोशिश की, इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर लिए, लेकिन मंतकी अंजाम तक कुछ ना निकल सका। ये क्रेडिट जाता है जनाब जस्टिस आसिम हफीज साहब का। पहला ऑर्डर 19 दिसंबर का है, 19 दिसंबर 2012 को, जब मैंने अदालत के सामने ये मामला रखा। और अब तक कुछ 4 हेयरिंग ऐसी हैं और हौसला अफजा हेयरिंग है। यानी वो तो लड़ते रहे हैं, अरसे से कोर्टों में मैटर पेंडिंग रहे तो चलता रहे, लेकिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में तो है ना, ये क्रेडिट जाता है जनाब जस्टिस आसिम हफीज साहब को। और कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी, मैं तो असूलों पे जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ खड़ा होता हूँ। और इतनी बड़ी चपेट पड़ी है, इतनी बड़ी, मैं नहीं बात करना चाह रहा, कल से जितनी बेइज्जती होगी है उनके। और लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी काबीना के इजलास के कमेंट्स 21 मार्च तक के लिए तलब कर ली। और यहाँ क्या मैं पाकिस्तान से लेकर अब तक के तो जितने तहाइफ हैं, जिन जिन लोगों को मिले उनकी तफसीलात मांगी हैं। और 2002 से अब तक का रिकॉर्ड था, वो टेबलेट फार्म में जो 476 सफ़े हैं, मुझे उन पर एतराज़ है कि वो उनमें टैम्परिंग हुई है। और मिसाल के तौर पर अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है तो उसकी साहबजादी कैसे ले सकती है? ये हैरान कुन बात है। वो पाइनएप्पल की बातें होती रही, कोई फ्राई बैन की बातें होती रही। चले छोड़ें फ्राई बैन और फ्राई बैन को, जो कोई भी है। अब ये वो सारे मामलात हैं। 2002 से पहले का रिकॉर्ड चैम्बर में दिखाना था, वो 11:30 बजे हेयरिंग हुई, ठीक है ना जी। और एक वजीर तोहफा ले रहा तो समझ आती है, मगर जिनके पास सरकारी होता है वो तोहफा कैसे ले सकते हैं? और इस पर अदालत देगा कि ये मामला हमारा, लेकिन मैं इस मामले को बड़ा सीरियसली लेकर चलूंगा मैं, ठीक है ना जी। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 466 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है ना 2002 से 2023 तक का रिकॉर्ड पेश किया। और
फाकी हुकूमत ने तहाइफ के मुतालिक पॉलिसी बना दी है। 21 मार्च को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है और यह तारीख मैं आपके सामने सारी रख चुका हूँ उस वक्त से लेकर अब तक की। और मुख्तलिफ हेयरिंग्स है, एक हेयरिंग नहीं है। लास्ट हेयरिंग 23 फरवरी को थी, जिससे आज 13 मार्च के लिए समाअत आई। प्रेशर रहा मेरे ऊपर, बहुत से लोगों को गिला भी रहा कि तुम क्या करोगे इसे कुछ करवा के। देखिए, डिस्क्लोजर तो अब फंडामेंटल राइट है, अब बैकग्राउंड पे नहीं चल रहे। आर्टिकल 19 और 19 बहुत आम है, ये आप लोगों के लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है ताकि आप समझ सकें मामला है। और फवाद चौधरी ने एक मरियम के बारे में ट्वीट किया तो उसको नोटिस दे दिया FIR। कल वो अपने किसी पॉलिटिकल सेक्रेटरी को कहती है और आज FIR हरकत में आ जाता है। वो यहां तो साल से FIR में दरखास्तें बड़ी किसने अप्रूवल दी और किस तरह ये नोटिस जारी किया, ये भी बदनीति पर मबनी है फवाद चौधरी के बारे में। ये जो, और मैं उसमें कोई जुर्म भी कोई नहीं समझता। 17 मार्च को तलबी का नोटिस दिया और कह के धमकी दी थी मरियम सफदर ने कि इंक्वायरी का आगाज कर दिया। और यहाँ जिस तरह होता है घंटों के अंदर, फवाद चौधरी का ट्वीट है उसके ऊपर कि आप घंटों के अंदर ये क्या कर सकें। अगला बड़ा अहम इशू है, अच्छा उससे पहले मैं एक और बताता चलूँ आपको, वो मामला है हमारी अदलिया के बारे में। और मैं यहाँ जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की है ना, अदलिया हमारी रेड लाइन है। नवाज शरीफ जो है वो भगौड़ा है, इश्तिहारी है, उसको कैसे टीवी चैनल पर दिखाया जा सकता है। इस पर अदालत ने मेरी दरखास्त पर नोटिस जारी करके मेन केस भी लगाने का हुक्म दिया पैमरा के कवानीन। और मैंने कहा ये हमारी अदलिया रेड लाइन है। सुनिएगा मैंने मीडिया पे क्या कहा। मुखालफ कैंपेन चल रही है। आज अदालत में कहा है कि जहां सियासी जमातों के हवाले से है या इमरान खान रेड लाइन है, वहां हमारी चीफ जस्टिस और अदलिया हमारी रेड लाइन है। और पैमरा खामोश बैठा हुआ है इसके ऊपर। नवाज शरीफ इश्तिहारी है, 2019 और 2020 से इश्तिहारी है, इश्तिहारी डिक्लेयर है, मगर उसके बावजूद वो टीवी चैनल्स पे आता है, वो टीवी चैनल्स पे आकर बात करता है, उसे इजाजत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने वफाकी हुकूमत और पैमरा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। और जहां तक अदलिया के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है उसके हवाले से भी अदालत ने जवाब मांग लिया। आगे बड़े अहम इशू की तरफ ले चलते हैं आपको, वो इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बारे, 144 के नफाज के बारे में। बहुत से दोस्तों का तो 144 को चैलेंज करते थे नोटिफिकेशन को, मैंने कहा नहीं, हमें वेरी बेसिस को चैलेंज करना है कि जब जो इलेक्शन शेड्यूल अब आ जाए तो 144 नहीं लगा सकते। 144 लगा देंगे तो आप तो फंडामेंटल राइट की तौहीन करेंगे ना। मैंने तो कन्विंसिंग करनी है, आपके 144 में कर नहीं सकता, रोजाना पर्चा देना शुरू कर देंगे आप, तो ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की खिलाफ वर्जी है ना। जी बिल्कुल खिलाफ वर्जी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। इलेक्शन कमीशन समेत बाकियों को नोटिस जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल को और अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया और जो अहम निकात उठाई उसका शिकवार जवाब मांगा, जैसे तारिक सलीम शेख साहब के पास है, हमाद अजहर की तरफ से की है। और तरीके इंसाफ वाला बाकी तमाम जमातें जो है ना वो कन्वेंशन कर रही है। PTI रैली निकालने का था, ये आपको याद होगा 8 मार्च वाले दिन जैसे जिले शहादत हुई है तो ये 7 दिन के लिए लिखा था, 15 के लिए। तो जब कोर्ट में चैलेंज किया गया तो 9 तारीख को हेयरिंग आई तो वापस ले लिया। मैंने कहा ये बदनीति है। अदालत ने कहा 12 को लगा तो वापस तो ले लिया। मैंने कहा यही तो बदनीति है कि उस दिन नहीं करने दिए जलसे जुलूस उन्होंने, ये कैसे रोक सकते हैं। और निगरान हुकूमत का काम कहां से आ गया कि एक ही दिन के लिए। मेरा नुकता नजर यह है कि 8 मार्च से इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, तो उस इलेक्शन शेड्यूल के दरमियान ये कुछ नहीं हो सकता। जो ये कुछ हो रहा है ये इजाजत नहीं दी जा सकती है। अपना 144 नहीं लगाई जा सकती। ये बड़ा अहम मामला है। और अच्छा चले, जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की है वो सुन लीजिए। कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को हमाद अजहर की दरखास्त जिस पर दफ़ा 144 के तरीक़ाकार को चैलेंज किया गया है, अदालत को बताया गया कि पहला दफ़ा 144 लगा दी गई 8 मार्च को 7 दिनों के लिए। जब उसको चैलेंज किया गया अगले दिन वापस ले ली, फिर 12 तारीख को सेम डे के लिए लगा देगी और सेम डे वापस ले ली। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है 8 मार्च का।
शेड्यूल आने के बाद दफ़ा 144 का नफाज नहीं हो सकता। इलेक्शन सरगर्मियाँ रुक सकती हैं आर्टिकल 15, 16, 17 और इलेक्शन एक्ट 2018, 218(3) और 220 की खिलाफ वर्जी। अदालत का कहना था कि अदालत बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कल के लिए समाअत मुलतवी की है। प्रोग्राम चाहे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप तक ये सारी बातें आ गई। आखिर में जो खातून जज को धमकी का केस है, नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी, याद रखिएगा ये सिर्फ हाजिरी के लिए है। ज़ेबा चौधरी को ये केस किया और सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने महफूज फैसला सुनाया, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और 29 मार्च को गिरफ्तार करके ये नॉन बेलेबल वेरेंट का मकसद यह है कि उस डेट को पेशी यकीनी बनाए और बरीअत की दरख्वास्त पर फ्रीकन को नोटिस भी जारी कर दी। केस की समाअत जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई। सिविल जज वकील जो है वो हम पेश हुए और हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दी। सिक्योरिटी खदशात की वजह से उन्होंने कहा नहीं आ सकते हैं और आज अगर इमरान खान नहीं आए तो वारंट जारी कर दूंगा। और ये वारंट फिर आज जारी कर दिया गया। दूसरा जो है वो जो मामला है वो अदालत के सामने जब रखा कि सारी पोजीशन ये है, तो आप अंदाज़ा लगा लेना अफवाहें अजीब सी चलती रही हैं। चलें बहरहाल आज की रैली इमरान खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त निकाल ली। उन्होंने जो बताना था हेलीकॉप्टर सुनते रहे, पता नहीं क्या क्या सुनता रहे, पर इमरान नहीं पकड़ा जा रहा है। इनसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।